आज हम आपका गुड फॉर जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे। मतलब आज हम एक छोटे से प्रोजेक्ट की मदद से जावास्क्रिप्ट के कुछ टॉपिक्स को समझेंगे, जैसे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डाटा टाइप्स क्या होते हैं, इंटरेक्ट कैसे करते हैं जावास्क्रिप्ट के साथ, ये सब। अब ये एक एक्टिव लर्निंग वीडियो है, मतलब कि आपको साथ ही साथ कोड करके देखना पड़ेगा ताकि हम समझ सकें कि किस चीज़ को कहाँ पर कैसे इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन अगर आपको इन डेप्थ वाले ट्यूटोरियल वीडियो ही चाहिए इंडिविजुअल टॉपिक्स पर, तो वो सारे टॉपिक्स की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। आज हम एक टिप कैलकुलेटर बनाएंगे। अब टिप कैलकुलेटर होता क्या है, उसको हम एक कहानी समझते हैं कि 4 दोस्त थे, जॉयस, हर्षल, प्रांजल और हर्षित। अब इन सब का मन करा कि भाई रेस्टोरेंट में जाते हैं, कुछ खा पी कर आते हैं, तो ये लोग चले गए 10 नंबर। अब वहाँ पर हर्षल ने सोचा कि भाई आज हम बहुत खुश हैं, हम देंगे टिप। ठीक है, ये डिसाइड करना पड़ रहा है। ठीक है, तो बिल आया था 1000 रुपये का, टिप परसेंट दी हमने 10% कि मतलब कि हम टिप कितनी देंगे, 10% जो भी बिल होगा उसकी हम टिप देंगे। और कितने लोग गए थे, तो 4 लोग गए थे। तो टिप अमाउंट कितना हुआ कि बिल अमाउंट इंटू 10%, तो वो आया 100 रुपीज़। अब टोटल बिल कितना हो गया, जो पहले पुराना बिल था और ऊपर से टिप अमाउंट, तो हो गया वो 1100 रुपीज़। अब हर एक इंडिविजुअल को कितने रुपए देने, तो वो देने हैं टोटल बिल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल, मतलब कि 1100 डिवाइड बाय 4, मतलब कि 275 ईच। ठीक है, तो ये हमें कुछ कोड करना है। तो चलिए इसको कोड करके देखते हैं। सबसे पहले हम अपने VS कोड में आ गए हैं और यहाँ पर एक टिप कैलकुलेटर नाम का फोल्डर पहले से बन रखा है। इसके अंदर हम 2 फाइल बनाएंगे, एक होगी index.html और दूसरी होगी app.js फाइल। ठीक है, ये अपनी जावास्क्रिप्ट और HTML की फाइल रहेगी। अब यहाँ पर कोई CSS की फाइल नहीं है, क्योंकि ये एक बेसिक प्रोजेक्ट होने वाला है। इसमें हम कुछ फैंसी स्टाइलिंग वगैरह नहीं करने वाले हैं, ना कि कुछ ज़्यादा HTML लिखेंगे। बस हम सबसे पहले HTML की बॉयलरप्लेट डालते हैं और यहाँ पर हम टाइटल दे देते हैं टिप कैलकुलेटर। ठीक है, और हम यहाँ पर एक H1 टाइप बनाते हैं और उधर भी देते हैं टिप कैलकुलेटर। ठीक है, अब हम अपनी स्क्रिप्ट फाइल को ऐड करेंगे, तो .slash हमारी app.js। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट की फाइल इससे अटैच हो गई। अब हम चलते हैं जावास्क्रिप्ट की तरफ। अब हम यहाँ पर सबसे पहले कोड में समझते हैं कि सबसे पहले इनपुट लेना क्या है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले बिल अमाउंट को इनपुट कराना है। ठीक है, कि जो भी टोटल बिल होगा उसे हमें इनपुट कराना है। इनपुट कराने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। इंटरेक्शन के लिए 3 फंक्शन होते हैं जो अभी हम प्राइमरी यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहला होता है अलर्ट, ठीक है, दूसरा होता है कन्फर्म और तीसरा होता है फ्रॉम। ठीक है, अब अलर्ट क्या करता है, हम सबके एक ही बात समझते हैं कि ये सारे फंक्शंस करते क्या है। अलर्ट बस एक मैसेज डिस्प्ले करता है, मतलब कि जो भी यूज़र है उसको बस कुछ अगर हमें मैसेज देखना है, कुछ हमें बताना है, तो हम वो अलर्ट के थ्रू करते हैं। ये एक मैसेज देता है और ये एक मैसेज देता है और बटन देता है, और बटन में कौन सा रहता है, ओके बटन वो रहता है। अब जब तक हम उस ओके बटन को क्लिक नहीं करते हमारी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ती है, मतलब कि यूज़र उस पेज पर कुछ नहीं कर सकता जब तक कि वो उस बटन को क्लिक ना करते। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कन्फर्म की। तो कन्फर्म फंक्शन हम जब यूज़ करते हैं जब हमें कुछ कन्फर्म कराना रहता है। ठीक है, ये एक ऊपर मैसेज देता है जो भी स्टेटमेंट हमने डाली है, और 2 बटन देता है। ठीक है, एक होता है ओके बटन और दूसरा होता है कैंसिल बटन। ठीक है, अब जब यूज़र को हमें जैसे कुछ बताना है, क्या ये फाइल डिलीट कर दे, तो हम उससे कंफर्मेशन मांग रहे हैं, तो हम ओके या कैंसिल करके उसको 2 ऑप्शन देते हैं। ठीक है, लेकिन अब जब यूज़र ओके करेगा तो कुछ वैल्यू रिटर्न भी करते हैं। ठीक है, जैसे अगर यूज़र ने ओके क्लिक करा तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर उसने कैंसिल प्रेस करा तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉम्प्ट की। तो प्रॉम्प्ट क्या करता है, प्रॉम्प्ट भी सेम एक मैसेज डिस्प्ले करता है, लेकिन ये साथ ही साथ हमें एक इनपुट फील्ड भी देता है। ठीक है, ये एक मैसेज डिस्प्ले करेगा और एक साथ ही साथ इनपुट फील्ड देगा, जिसमें हम यूज़र से जो भी हमें वैल्यू चाहिए, जो भी इनपुट चाहिए, हम उससे वो ले सकें। और वो 2 बटन भी देता है। ठीक है, एक रहता है ओके और दूसरा रहता है कैंसिल। ठीक है, अब ये क्या वैल्यू, जो भी वैल्यू अब ये प्रॉम्प्ट के इनपुट फील्ड से हमारे पास आएगी, जो भी वैल्यू ये रिटर्न करेगा, वो उसका टाइप रहता है स्ट्रिंग टाइप। ठीक है, एक बार हम आगे चल के चेक भी कर लेंगे कि कैसे किसी भी डेटा का हम टाइप चेक करते हैं। ठीक है,
तो लेकिन अभी हम समझ लेते हैं वो जो भी रिटर्न करता है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप का रहता है, ठीक है। अब अगर हमें बिल अमाउंट एंटर कराना है तो हमें कौन सा फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, तो अलर्ट फंक्शन हमें कुछ काम का नहीं आएगा। कन्फर्म हमें यहाँ पर कुछ कन्फर्म नहीं करा रहा है। प्रॉम्प्ट फंक्शन में इनपुट फील्ड है, मतलब कि यहाँ से हम इनपुट ले सकते हैं, तो हम प्रॉम्प्ट फंक्शन को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखते हैं प्रॉम्प्ट और ये ब्रैकेट, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें सिंटेक्स बता रहा है VS कोड कि मैसेज आएगा और उसके बाद स्ट्रिंग या फिर जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो आएगी। तो हम सबसे पहले मैसेज लिखते हैं एंटर बिल एंटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। अब वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, मतलब कि जब भी वो इनपुट फील्ड रहेगी ना, जो भी वो इनपुट फील्ड रहेगी उसके अंदर एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू पहले से आएगी। जैसे अगर हमने यहाँ पर 100 लिखा तो 100 वहाँ पर वो पहले से डिस्प्ले करेगा, ठीक है। ये हो गया। अब एक बार हम इसको रन भी करके देख लेते हैं कि कैसा वो शो होगा। तो हम यहाँ पर गो लाइव करते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रन हो गया। अब हम अपनी लाइन को समझते कि हुआ क्या। सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर 6 लाइन में मैसेज था एंटर बिल अमाउंट, वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है एंटर बिल अमाउंट, ठीक है। अब ये एक इनपुट फील्ड है, जैसे कि प्रॉम्प्ट हमें एक इनपुट फील्ड भी देता है और 2 बटन देता है, एक ओके का और एक कैंसिल का। और जो भी यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर वो पहले से लिखी आई है। हम इसको चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं, जैसे हमने 1000 कर दिया या फिर 10 कर दिया, लेकिन 100 उसमें डिफ़ॉल्ट लिखा ही आएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, और जो ये विंडो खुली है, ये डायलॉग बॉक्स जो खुला है, इसको हम मॉडल विंडो बोलते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ से कोई वैल्यू आई है तो वो रिटर्न भी होगी, है ना। इनपुट फील्ड में रिटर्न होगा तो उसको स्टोर कराना है, तो स्टोर कहाँ कराते हैं, स्टोर हम कराते हैं वेरिएबल्स में, ठीक है। वेरिएबल को आप एज अ स्टोरेज समझ सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको रियल लाइफ एग्जांपल समझें तो आप अपनी बुक्स को कबर्ड में रखते हैं और अपने क्लोथ्स को अलमीरा में रखते हैं। तो आप जो आपके क्लोथ्स हैं उनको डेटा समझो, और जहाँ पर हम इन्हें स्टोर कर रहे हैं उसको वेरिएबल समझो, ठीक है। तो अपने यहाँ पर वेरिएबल क्या हो गया, वेरिएबल एक अलमीरा है जिसमें हम अपने क्लोथ्स रख रहे हैं, हम अपना डेटा रख रहे हैं, ठीक है। अब वेरिएबल नेम होता है एक, जैसे कि अगर हमें क्लोथ्स रखने तो हम अलमीरा में रख रहे हैं, तो वो अलमीरा उस स्टोरेज का नाम है, ताकि अगर हमसे कोई पूछे कि अपने कपड़े लेकर आ, तो हमें पता होना चाहिए कि कपड़े का वेरिएबल नेम नाम के अलमीरा में रखें, तो हम वहाँ पर जाकर लेकर आ जाएंगे। लेकिन अगर उसका कुछ नाम नहीं होगा तो आप कहाँ पर जाकर ढूंढोगे, इसलिए उसका हम नाम देते हैं, ठीक है। तो होप सो वेरिएबल समझ में आ गए होंगे। अब वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हम 3 कीवर्ड का यूज़ करते हैं। सबसे पहला होता है नेट, फिर होता है वेर और फिर होता है कॉस्ट, ठीक है। इसमें से जो वेर कीवर्ड है ये थोड़ा ओल्ड हो चुका है, ठीक है, अब मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं होता। हम आज सिर्फ लेट और कॉस्ट को समझ लेंगे कभी, और वेर वैसे यूज़ नहीं आता। वेर का जितना भी काम रहता है ना वो लेट करता है। अब हम लेट और वेर के बारे में डिफरेंस समझते हैं। लेट कीवर्ड सारे टाइप के डेटा को अपने अंदर स्टोर करा सकता है और हम उस डेटा को बाद में चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन जो कॉन्स्ट टाइप का डेटा रहता है वो एक बार अगर हमने उसमें फिक्स कर दिया तो हम उससे दोबारा चेंज नहीं कर सकते। इसको हम यहाँ पर एक बार समझते हैं। यहाँ पर हमने अपनी कंसोल खोल लिया, यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाते हैं लेट नंबर नम, ठीक है, और नम में हम 11 डालते हैं, ठीक है। अब जब हम नम को कॉल कर रहे हैं तो हमें 11 रिटर्न हो रहा है, और हम बाद में हम सोचे कि नम में 11 नहीं यार हमें 10 रखना है, हमने 10 डाला और नम की वैल्यू चेंज हो गई, आप देख सकते हो। लेकिन अगर हम यहीं पर एक कॉस्ट नम बनाते, कॉस्ट नम बना रहे हैं और उसमें हम वही सेम 11 वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। हमने जब नम को कॉल करा तो हमें 11 रिटर्न हो रहा है। लेकिन जब हम नम की वैल्यू चेंज करने जाएंगे 10 करेंगे तो हमें एक एरर आएगा, वो क्या आएगा, टाइप एरर, असाइनमेंट टू कॉस्ट वेरिएबल। मतलब समझ गए ना कि अपन कॉस्ट वेरिएबल में चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो गया वेरिएबल का। अब तो वैल्यू रिटर्न आ गई प्रॉम्प्ट फंक्शन से, तो हम उसको स्टोर कराते, तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं बाय यूजिंग लेट। उसका नाम क्या रखते हैं, बिल अमाउंट, ठीक है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर कैसा है कि ये जो भी वैल्यू ये रिटर्न करेगा ये स्ट्रिंग टाइप की होगी, ठीक है। एक बार वो भी देख लेते हैं कि वो चेक कैसे करते हैं, है ना। तो हमने लॉग करा कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग क्या करता है, जो अभी आपकी कंसोल विंडो, जैसे कि ये आपकी कंसोल विंडो है ना, ये वाली देखो कंसोल है, ये कंसोल विंडो है, यहाँ पर आप अपनी वैल्यूज़ को प्रिंट करा सकते हैं, अपना आउटपुट ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बिल अमाउंट को टाइप कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ये विंडो खुल गई, यहाँ पर 100 है। 100 आपके ख्याल से नंबर होना चाहिए क्योंकि 100 इज अ नंबर, लेकिन जब हम इसको ओके करते हैं तो हमारे पास यहाँ आ रहा है 100, ठीक है। अब इसका हम टाइप चेक करते हैं, टाइप ऑफ। एक बार हम इसका टाइप चेक करते हैं तो हम डालते हैं टाइप ऑफ
काय का बिल अमाउंट का, जो भी वेरिएबल का नाम होगा या फिर जो भी डेटा का नाम है, जो भी डेटा हम उसको यहाँ पर डाल देते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी हमें बिल अमाउंट को चेक करना है, ठीक है, बिल अमाउंट। तो ये यहाँ पर हमें स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, मतलब कि जो ये 100 है ये एक स्ट्रिंग है। अब इस स्ट्रिंग को हमें नंबर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो भी प्रोसेस करेंगे वो एज अ नंबर उसको ट्रीट करते हुए करेंगे, ठीक है। तो टाइप कन्वर्जन कैसे करते हैं और टाइप कन्वर्जन होता क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं कि टाइप कन्वर्जन होता क्या है। तो जैसे कि कोई नेम है हमारे पास, जैसे कि हो गया तारा, तो ये एक स्ट्रिंग टाइप का होगा, मतलब कि कैरेक्टर्स है इसमें, तो ये एक स्ट्रिंग टाइप का है। या फिर हमारे पास कोई नंबर हो गया, जैसे कि 1 2 3, तो ये एक नंबर टाइप का डेटा है ना। अब नंबर टाइप के डेटा में बहुत ज़्यादा वैरायटी आ सकती है, आपके डेसिमल्स नंबर आ सकते हैं, आपके फ्लोटिंग नंबर आ सकते हैं, आपके बड़े बड़े जो इंटीजर्स हैं वो आ सकते हैं, होल नंबर आ सकते हैं, सब ये नंबर डेटा टाइप कवर कर लेता है। और स्ट्रिंग डेटा टाइप्स जितनी भी स्ट्रिंग्स है, स्ट्रिंग मतलब कि कोई भी सेंटेंस हो गया, वर्ड हो गया, या फिर जो भी वर्ड्स हैं वो सारे स्ट्रिंग के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अब टाइप कन्वर्जन क्या कहलाता है? टाइप कन्वर्जन मतलब किसी एक टाइप के डेटा को दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना, मतलब कि डेटा टाइप, यानी कि डेटा टाइप 1 को हम डेटा टाइप 2 में चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है, मतलब कि किसी एक टाइप के डेटा को दूसरे टाइप के डेटा में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी जो हमारी प्रॉब्लम है, यहाँ पर हमें स्ट्रिंग टाइप है, हमें इसे नंबर टाइप में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कन्वर्ट कैसे करते हैं अब हम वो समझते हैं। तो कन्वर्ट करने, जैसे हमें उसको नंबर में कन्वर्ट करना है तो हम उसमें डालेंगे नंबर, और उसे हम एक ब्रैकेट में कवर कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो भी डेटा यहाँ से आएगा वो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। एक बार हम इसको फिर से लॉग करा कर देखते हैं, लॉग बिल अमाउंट। अब हम यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर 100 पहले से हमने ओके करा, हमारे पास यहाँ पर 100 आ गया। अब इसका हम टाइप शेयर करते हैं, तो हमने करा टाइप ऑफ बिल अमाउंट। ये देखो हमारे पास अब बिल अमाउंट नंबर टाइप का आ रहा है, ठीक है। ऐसे हम स्ट्रिंग को नंबर में चेंज कर देते हैं। अब हमारे, ठीक है, अब हमारे पास सेकंड चीज़ है, हमें टिप परसेंटेज को लेना है। तो वो कैसे लेंगे? तो हमें सेम इनपुट लेना है, तो हम प्रॉम्प्ट का यूज़ करेंगे। तो हम इसी को कॉपी करके नीचे कर देते हैं। तो ये जो शॉर्टकट है वो है शिफ्ट प्लस अल्ट और डाउन एरो की, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या लेना है? टिप परसेंट हमें एंटर लेना है, परसेंट, और हमें कितना, हम डिफॉल्ट इसमें 10 डाल दे रहे हैं, ठीक है। अब जो बिल अमाउंट है, हमें इसका नाम, वेरिएबल का नाम हमें चेंज करना होगा ना। वेरिएबल का नाम हम रख देते हैं टिप परसेंट, ठीक है। अब हमने टिप परसेंट भी ले लिया। यहाँ पर फिर से वो हमें स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, लेकिन यहाँ पर हमने टाइप कन्वर्ट कर रखा है, तो वो हमें कन्वर्ट होकर नंबर मिलेगा, ठीक है। अब फिर वही टोटल नंबर ऑफ पीपल इनपुट लेना है, तो हमने फिर से कॉपी कर लिया और हमने फिर इसका नाम चेंज कर दिया। तो हमने इसका नाम रख दिया नम, ठीक है। उसके बाद अब हमें टिप अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, कितनी टिप की अमाउंट हुई है ना, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं नेट टिप अमाउंट, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें क्या करना है, हमें बिल अमाउंट इनटू टिप परसेंट करना है। अब परसेंटेज है, मतलब कि हमें डिवाइडेड बाय 100 भी करना पड़ेगा मैनुअली, क्योंकि अभी हम यहाँ पर परसेंटेज नहीं डाल सकते हैं ना। तो हमने इसको एक ब्रैकेट में इसको इनक्लोज कर देंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब यहाँ पर हम अलग से नंबर में क्यों नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों पहले से नंबर है, तो इसको नंबर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो हमारे पास टिप अमाउंट भी आ गया। अब टोटल बिल कितना होगा, तो हमने कहा नेट टोटल बिल इज इक्वल टू जो भी बिलिंग अमाउंट है, एक सेकेंड, हम कौन से वाले लाइन को देख रहे हैं, यहाँ पर जो भी बिल अमाउंट है, बिल अमाउंट प्लस टिप अमाउंट जो भी होगा वो हमारा टोटल बिल होगा, ठीक है। अब लेफ्ट अमाउंट पर हेड कितना आएगा,
तो वो आएगा टोटल बिल जो भी होगा, मतलब कि टोटल बिल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, तो ये हमारे पास अब आंसर आ जाना चाहिए। अब जो हमें आउटपुट डिस्प्ले कराना है वो हम कैसे करा सकते हैं, हम उस पर एज अ एलर्ट डिस्प्ले करा सकते हैं, क्योंकि हमें बस एक आउटपुट देना है, कुछ कंफर्म नहीं कराना है, कुछ इनपुट नहीं लेना, तो हम उसको अलर्ट करा देंगे। क्या अलर्ट है, अमाउंट पर हेड। ठीक है, तो एक बार हम इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, ये सारा हमारा कोड हो गया, लेकिन यहाँ पर एक हम गलती देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर ये इसका मैसेज चेंज नहीं करा है ना। तो एंटर टोटल नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, और डिफॉल्ट में हम 5 दे देते हैं। ठीक है, अब इसको एक बार हम रन करके देखते हैं। तो ये हमने रन करा और यहाँ पर हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू 100 आ रही है, लेकिन हमें 1000 एंटर करना है बिल अमाउंट। ठीक है, फिर टिप परसेंट हमने 10 ही दी है और टोटल नंबर ऑफ पीपल हम लोग 4 दोस्त थे ना, तो हमने 4 एंटर करा। इंडिविजुअल को 275 रुपीज़ देना, ये हमारा आंसर 275 ईच। इसका हम थोड़े अच्छे तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक अलर्ट डालते हैं, क्या वेलकम टू टिप कैलकुलेटर। ठीक है, फिर यहाँ पर एंटर कर दिया। ठीक है, और फिर यहाँ पर हम इसको ऐसे ना लिखकर हम इसको एक स्टेटमेंट के साथ प्रिंट करते हैं, जैसे कि अमाउंट बी पेड बाय एन इंडिविजुअल इस। अब यहाँ पर एक कैच है कि हम स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल का नाम अगर लिख भी दे तो एज ए वेरिएबल का नाम ही आएगा, उसके अंदर उसकी वैल्यू नहीं आएगी, तो उसके लिए हम एफ स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक और टॉपिक हम समझ लेते हैं जो कि है एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग क्या होती है, एफ स्ट्रिंग मतलब कि जैसे कि कोई भी नॉर्मल स्ट्रिंग लिखने के वक्त हम डबल कोटेशन लगाते हैं, फिर उसके अंदर अपनी स्ट्रिंग लिखते हैं। एफ स्ट्रिंग में हम क्या करते हैं कि डबल कोटेशन के जगह पर हम बैक टिक लगाते हैं। ठीक है, ये 2 बैक टिक हमने लगा दिए। अब इसके अंदर हम सेम वही पूरा जो भी हमारा स्टेटमेंट है, जो भी हमारा मैसेज है, स्ट्रिंग है, हम वो लिखेंगे। और लेकिन जब हमें इसके अंदर कोई वेरिएबल का यूज़ करना रहता है तो हम $साइन और कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करके उधर वेरिएबल का नाम या फिर जो भी हमें वैल्यू देनी या फिर कैलकुलेशन करना है वो कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर 5 इंटू 2 भी कर सकते हैं जी, ये हमें 10 देगा, या फिर हम यहाँ पर वेरिएबल का नाम भी दे सकते हैं और वो उसकी वैल्यू ही यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर आ गए, हमें यहाँ पर ये डबल कोटेशन की जगह पर बैक टिक डालना है। ठीक है, और यहाँ पर हम आकर वेरिएबल का नेम देते हैं, जैसे कि हम डाला $साइन और कर्ली ब्रेसेस, और वेरिएबल का नाम क्या है, अमाउंट पर हेड। ठीक है, ये हो गया। इसको हम एक बार और रन करके देखते हैं। ये हमने करा रिफ्रेश, तो यहाँ पर हमें पहले क्या शो रहा है, वेलकम टू टिप कैलकुलेटर, जो कि हमारी पहली लाइन है कोड की, जो है 20th लाइन। ठीक है, अब हमने करा ओके, बिल अमाउंट एंटर करवा रहा है, हमने उससे बोला कि 1000 हमारा बिल अमाउंट है। ठीक है, उसके बाद टिप परसेंट हमें 10% ही टिप देनी है। ओके, हमने करा। कितने लोग हैं, हम 4 दोस्त गए थे, 4 ही जाएंगे, 4 लोग। और अमाउंट टू बी पेड बाय इंडिविजुअल इज 275। ठीक है, यहाँ पर अपन इसको RS कर देते हैं, ₹275। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कीबोर्ड में रुपये का साइन नहीं है ना। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा प्रोजेक्ट था, होपफुली आपको समझ आया होगा। और अगर आपको कोई भी टॉपिक्स को इंडिविजुअली कवर करना है तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी, आप जाके आराम से देख सकते हैं। थैंक यू।